इससे पहले के वीडियो में हम गंगा के फॉर्मेशन की बात अर्थात गंगा कैसे निर्माण हुई गंगा का, उसका हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम अर्थात गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि गंगा किन किन क्षेत्रों से होकर प्रभावित होती है, इसका बेसिन क्या है, इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं और यह किन किन इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम जान चुके हैं कि अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से निकलती है और केदारनाथ से मंदाकिनी, गंगोत्री से भागीरथी और यमुनोत्री से यमुना, और जो है धौली गंगा जो है वो आगे चलकर विष्णुप्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाती है। नंदाकिनी जो है वह नंदप्रयाग पर मिल जाती है। कर्णप्रयाग पर पिंडर नदी और रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी और देवप्रयाग पर भागीरथी आकर अलकनंदा से मिल जाती है और गंगा का निर्माण करती है, जहाँ आगे चलकर प्रयागराज में यहाँ पे यमुना भी आकर मिल जाती है। अगर हम इसे बात करें उत्तराखंड के मैप पे देखें तो यहाँ भागीरथी नदी हो गई, एक अलकनंदा नदी हो गई और यह आकर दोनों एक दूसरे पर देवप्रयाग पर मिल जाती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं और उत्तर प्रदेश में यह बिजनौर से एंट्री कर जाती हैं। अगर हम गंगा नदी का विस्तार देखें, गंगा नदी के विस्तार की बात करें तो गंगा नदी का विस्तार 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों में है, जो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अगर हम इसे मैप में देखें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, ये हो जाएगा यूपी और ये हो जाएगा बिहार और ये हो जाएगा झारखंड और ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इसके बाद यह बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। अगर हम गंगा के ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की ट्रिब्यूटरी हैं अर्थात सहायक नदियाँ 2 प्रकार की हैं, एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और एक है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। जो दाहिने साइड से जो मिलती हैं उन्हें राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कहते हैं और जो बाएं साइड से मिलती हैं उन्हें लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो इनमें जो है क्रमशः रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा यह लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं और उसके बाद फिर यमुना, टोन, सोन यह राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है और ये जो हुगली नदी है यह डिस्ट्रीब्यूटरी है जो गंगा से बाहर निकलती है। अगर हम गंगा नदी को, जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, अगर हम उनको याद करने का एक ट्रिक की बात करें तो जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है अगर हम उनकी बात करें तो उसमें है एक ट्रिक, राम गोमती के घर में जी के पढ़ महान बना। राम नाम का व्यक्ति था जो गोमती के घर में बैठता था और जी के पढ़ता था और वहीं से पढ़ के वो महान बना। तो राम से हो जाएगा रामगंगा और गोमती से हो जाएगा गोमती नदी और घर से हो जाएगा घाघरा नदी, जी से हो जाएगा गंडक नदी, के से हो जाएगा कोसी नदी और महान से हो जाएगा महानंदा नदी। तो ये जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं क्रमशः। और उसके बाद अगर हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो उसका ट्रिक है यह ए मुन्ना टोन सुनो, ए मुन्ना टोन सुनो। तो ए मुन्ना से हो जाएगा यमुना और टोन से हो जाएगा टोन नदी, सुनो से हो जाएगा सोन नदी। यह जो है हमारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। अब हम गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख शहरों की बात करें तो उनमें हुए हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद या प्रयागराज, वाराणसी, पटना और इधर हो जाएगा भागलपुर। ये प्रमुख नगर हैं जो कि गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं और यह फरक्का बराज है जिससे हुगली नदी कटती है और आगे पद्मा के रूप में गंगा आगे बढ़ती है और इधर से जो है वह ब्रह्मपुत्र जो जमुना के नाम से जानी जाती है ये मिलती है और मेघना का निर्माण करती है, मेघना का निर्माण करती है। अगर हम इसमें सहायक नदियों को देखें तो ये हो गया रामगंगा, ये हो गया गोमती और ये हो गया आपका घाघरा जिसमें राप्ती, शारदा, इसे हम नेपाल में शारदा नदी के नाम जानते हैं घाघरा को ही, तो राप्ती और शारदा मिलती हैं और ये आगे घाघरा नाम से जानी जाती है। ये हो गया गंडक, ये हो गया आपका कोसी नदी, इसमें कई नदियाँ आके आपस में मिलती हैं और ये हो गया महानंदा नदी।
और इधर से यमुना नदी और उसके बाद फिर टोन नदी और सोन नदी क्रमशः मिलती हैं। यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो इसे हम अगर ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक है चल सीधे बेतवा कान पकड़कर। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो बनास, काली सिंध और इधर पार्वती, ये नदियां हैं। अब गंगा नदी को राष्ट्रीयकरण कब किया गया उसका, इसके बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी का राष्ट्रीयकरण तो 4 नवंबर सन 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इस समय प्रधानमंत्री जो थे, हमारे जो पीएम थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब हम बात करेंगे कि गंगाई डॉल्फिन जो है उसको जलीय जीव कब मान्यता मिली। तो गंगाई डॉल्फिन जो है वो हमारी जलीय जीव है। इसे 4 अक्टूबर 2009 को नीतीश कुमार, जो बिहार के सीएम हैं, वर्तमान समय के भी सीएम यही थे, के सलाह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो वर्तमान समय के पीएम थे, तो उन्होंने जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया। परंतु 18 मई 2010 को जलीय जीव इसे घोषित कर दिया गया। ये हो गई हमारी जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल, जिसे हम क्या कहते हैं, गंगाई डॉल्फिन। अब हम गंगा बेसिन की बात करें, मतलब गंगा किन किन क्षेत्रों से होकर बहती है, किन क्षेत्रों को कवर करती है, उसकी सहायक नदियाँ किन किन क्षेत्रों को कवर करती हैं। तो गंगा नदी 11 कुल मिलाकर स्टेट और यूटी, एक यूटी और 10 स्टेट को कवर करती हैं। इसमें हम पहले जान चुके हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को कवर करती है। अर्थात गंगा का जो बेसिन है इन राज्यों में फैला हुआ है। इधर फैला हुआ है, इसे हम कहते हैं गंगा बेसिन। जब गंगा नदी भारत से चलती है तो वह फरक्का बैराज के पास इसकी एक बितरिका नदी अर्थात डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली नदी, जो फरक्का बैराज से, यहाँ फरक्का बैराज से निकलती है और आगे यह पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में। और यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम जाना जाता है, उसे मिल जाती है और मेघना नदी का निर्माण करती है। मेघना नदी का निर्माण करती है। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो हुगली जो है इसकी एक बितरिका है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटरी। यहाँ फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज से यह बितरिका नदी निकलती है और इसे आगे हम जो अगर देखें तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र जो है जमुना के नाम से जानी जाती है। यह आकर एक स्थान पर मिलती है और इसे उसके बाद फिर मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और जो हुगली नदी है इसकी एक सहायक नदी है जिसे हम कहते हैं दामोदर। आगे हम अन्य नदियों की चर्चा करेंगे।